Good morning students, this is your English class and I am your English teacher. Today our second section is start with lesson 6. आज से हमारा section second start हो रहा है lesson 6 से. Okay, now in this class we read 6th lesson best worthy of judgment seat. Okay, बच्चों आज हम लेसन नंबर 6 रीड करेंगे. लेसन का नाम क्या है हमारा? बेस्ट वर्दी ऑफ जजमेंट सीट. ओके, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लें और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करें. ओके, चलिए नाउ वी स्टार्ट रीडिंग. बेस्ट वर्दी ऑफ जजमेंट सीट. ये एक स्टोरी है जो कि न्याय के लिए माने जाते हैं राजा, उनकी एक स्टोरी है. ठीक है, चलिए तो रीड करते हैं अब हम. विक्रमादित्य वॉज द किंग ऑफ उज्जैन. ये स्टोरी किसकी है बच्चों? ये स्टोरी है एक विक्रमादित्य की जो कि उज्जैन के कौन है? किंग है. ही वॉज वेल नोन ऑफ हिज जस्टिस, जो कि न्याय के लिए जाने जाते हैं. हिज जजमेंट वॉज सो जस्ट एंड कंक्रीट that both the parties accepted it and went away satisfied. जो कि उनके जो जजमेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए और बहुत ही ज़्यादा ठोस होते हैं और उनके जो जजमेंट होता है उनको सभी लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और उनकी मतलब जो उनका जजमेंट होता है, जो भी वो जजमेंट करते हैं उनसे सभी लोग क्या होते हैं? सेटिस्फाई भी होते हैं. There is an interesting story behind his judgment seat. इसी तरह से उनकी एक जजमेंट की, एक न्याय की एक स्टोरी है काफी इंटरेस्टिंग सी. चलिए तो वो हम रीड करते हैं. Long time back there was a pasture land in a village. काफी समय पुरानी बात है. एक पॉस्चर लैंड क्या होता है बच्चों? पॉस्चर लैंड होता है एक खुली जगह जहाँ पर जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रेजिंग करते हैं, मतलब चराने के लिए लाए जाते हैं. पीपल यूज टू सेंड देयर काउज टू ग्रेज इन द पॉस्चर लैंड. लोग जो थे वो अपनी गायों को वहां पर लेकर आते थे चराने के लिए. द शिपर्ड बॉय हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू हैव फन. और शिपर्ड बॉय, शिपर्ड किसे बोलते हैं बच्चों? भेड़ बकरी को चलाने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? शिपर्ड बॉय. ठीक है, वो वहां पर आकर भेड़ बकरियां चराते थे और थोड़ा सा फन भी करते थे. वन डे द शिपर्ड बॉय फाउंड अ माउड ऑफ अर्थ अंडर द ट्री. एक दिन जो शिपर्ड बॉय था उन्होंने एक माउंट देखा जो कि किसके नीचे था? एक पेड़ के नीचे था, जमीन पर बना हुआ. माउंट मीन्स होता है एक तरह का सिंहासन टाइप में. ओके, इट लुक जस्ट लाइक अ सीट. जो कि देखने में कैसा था? एक तरह से सीट था, सीट की तरह था वो देखने में. वन ऑफ द बॉय जम्प ऑन टू द सीट. उनमें से जो शिपार्ड थे उनमें से एक बॉय उस सीट के ऊपर बैठा. सडनली ही बिकम ब्रेव एंड स्टार्टिंग ऑर्डरिंग द अदर बॉयज, आई विल गिव यू द जस्टिस. और अचानक से वो एकदम अपने आप को मतलब काफी ब्रेव, काफी बहादुर और ऑर्डर देने वाला अपने आप को वो समझने लगा. और फिर जो दूसरे शिपर्ड बॉयज थे उनसे बोलता है कि अब मैं आपको जस्टिस दिलाऊंगा, मीन्स न्याय दिलाऊंगा. द अदर बॉयज सॉ फन इन इट एंड स्टार्टेड क्वेरलिंग. और जो दूसरे बॉयज थे उनको मजा आ रहा था ये देखने में और करने में भी, तो वो एक दूसरे से क्या करने लगे? क्वेरलिंग करने लगे, मीन्स आर्ग्यूमेंट्स करने लगे. द डिस्प्यूट वॉज ब्रॉट बिफोर हिम. और उनके बीच में फिर कुछ विवाद भी होने लगा बच्चों के बीच में. क्योंकि किस लिए हुआ वो विवाद? क्योंकि उनको न्याय चाहिए था. वो एक गेम फंड कर रहे थे ना सीट के साथ में, तो इसलिए. All the boys wanted him to settle the dispute. सभी जो बॉयज थे वो क्या चाहते थे? कि उन्हें इस विवाद का कोई सेटलमेंट मिले. The boy on the seat looked different. जो बॉय सीट पर जो बैठा था वो देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा था. He became silent and
सीरियस। जो वो जब सीट पर बैठा तो उसके बाद बैठने के बाद वो क्या हो गया, थोड़ा सा सीरियस हो गया था और साइलेंट हो गया था। ही passed the judgment in such a strange voice, और उन्होंने जो जजमेंट दिया अपना वो थोड़ा सा स्ट्रेंज वॉइस में, मतलब थोड़ा सा जैसे राजा महाराजा आदेश देते हैं ना, न्याय करते हैं, तो उनकी थोड़ी सी जो टोन होती है बोलने की वो थोड़ी सी चेंज रहती है, तो उसी तरह से उस बच्ची की भी चेंज हो गई थी, उस लड़के की भी चेंज हो गई थी। That other boys were little frightened of him, ये देखकर जो दूसरे बॉयज थे वो क्या हो गए थे, थोड़ा सा घबरा गए थे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। The judgment was just and well accepted by the concerned disputants, तो जो जजमेंट था वो काफी जस्ट और अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता था उनका। Soon the news spread in the village that a foolish shepherd is delivering judgment, धीरे धीरे पूरे गांव में जो ये अफवाह थी कि एक जो शेपर्ड बॉय है वो क्या करने लगा, वो न्याय दिलाने लगा, ये न्यूज धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। Gradually people started coming to him with their disputes and went away satisfied, धीरे धीरे जो गांव के लोग थे वो उसके पास आने लगे अपने विवाद को लेकर, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, हर तरह का विवाद लेकर वो उनके पास आने लगे और उनके जो जजमेंट वो लड़का करता था उससे वो सेटिस्फाई भी हो जाते थे। बट द स्ट्रेंज थिंग वॉज डैट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट ही वॉज जस्ट लाइक एनी अदर शिपार्ड, लेकिन एक उसमें स्ट्रेंज थिंग ये भी थी कि जैसे ही वो सीट से खड़ा होता था तो वो नॉर्मली जो अदर शिपार्ड बॉयज थे उन्हीं की तरह वो देखने में लगता था और उन्हीं की तरह वो हरकतें भी करता था। ओके, सो बच्चों चलिए आज का हम टॉपिक के यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम आगे का नेक्स्ट क्लास में रीड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।